जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मशकूक नक्ल हरकत की इतलात के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब शुरू हुई और अब भी जारी है। जराये ने बताया कि भारतीय फौज की 49 RR और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की मुश्तरका टीमों ने थाना मंडी और मनजकूट सब डिवीजन के दरमियान कई देहात में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया। जराये के मुताबिक तलाशी कार्रवाई जारहाना अंदाज में जारी है और बहरहुट गली के इलाके को भी शामिल किया गया है। हुकाम ने कहा है कि ये ऑपरेशन मशकूक नक्लो हरकत के इतलात के बाद शुरू किया गया था और इस वक्त तक जारी है। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जुमा के रोज एक शहरी को दिल्ली जाने की कोशिश के दौरान जाली एयर टिकट के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम ने बडगाम के गांव बगरू अरीगाम के रिहायशी सईद खुर्शीद अहमद को एयरपोर्ट के ड्रॉप गेट पर मामूल की जांच के दौरान रोक लिया। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक तस्दीक पर मालूम हुआ कि मुसाफिर का पेश करदा टिकट जाली है। इब्तदाई पूछगिछ में अहमद ने एतराफ किया कि टिकट जाली था। बाद मुसाफिर को उसके मोबाइल फोन और गाड़ी टाटा सोमो रजिस्ट्रेशन नंबर JK04A9887 समेत पुलिस पोस्ट हुमा के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि अहमद के साथियों को भी हिरासत में लेकर पूछगिछ की जारी है। इस वाक़े पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी हैं ताकि मालूम किया जा सके कि जाली टिकट किस तरह हासिल किया गया और आया इस नेटवर्क में मजीद अफराद भी शामिल हैं। जिला किश्तवाड़ में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें उन पर एक खातून की इज्जत व वक़ार की मुबैना तौहीन का इल्जाम आयद करते हुए सख्त मजम्मत की गई। एहतजाज में शामिल मुजाहिरीन ने नारे बुलंद किए जिनमें हम गुलाम हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम शामिल था। मुजाहिरीन का कहना था कि एक जमहूरी निज़ाम में हुक्मरानों की जिम्मेदारी होती है कि वो खवातीन के वक़ार और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करें, न कि ऐसे बयानात या रवैयों से इसको मजरूह करें। यह एहतजाज जुमा की नमाज के बाद मकामी मस्जिद के बाहर किया गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों बरादरियों के अफराद ने शिरकत की और बाहिमी इत्तेहाद व यकजहती का मुजाहिरा किया। रोशन कश्मीर के लिए सईद वजाहत की ये रिपोर्ट। जिला किश्तवाड़ के दरबशाला इलाके में वाक़ स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल 850 मेगावाट रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे बाज़ मुलाजमीन से मुतालिक एक पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट मंजराम पर आई है, जिसकी रूह से मालूम होता है कि ऐसे अफराद को मुलाजिम तैनात किया गया है जिन पर मुजरिमाना और तखरीबी सरगर्मियों के इल्जामात आयद हैं। 1 नवंबर 2025 को सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस किश्तवाड़ की जानिब से एक खुफिया वेरिफिकेशन रिपोर्ट मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की इंतजामिया को अरसाल की गई, जिसमें वाज़ह तौर पर ऐसे 29 मुलाजमीन की निशानदही की गई जिनके बारे में बताया गया है कि उनके मुबैना अस्करी रवाबित ज़ेर इल्तवा मुकदमात या मुश्तबा पस मंजर मौजूद हैं। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है ऐसे अफराद की स्ट्रेटेजिक नवियत के हामिल कौमी मनसूबे में मौजूदगी संगीन सिक्योरिटी खतरात को जन्म दे सकती है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के बढ़ते हुए पोलराइजिंग बयानात पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। उनका कहना था कि ऐसे रिमार्क्स भारत की सेक्युलर बुनियादों को कमजोर करते हैं जिन्हें महात्मा गांधी के उसूलों ने कायम किया था और जो कौमी हम आहंगी के लिए नागुज़ेर हैं। महबूबा मुफ्ती ने मौजूदा सियासी माहौल को कोरिया राज्य से तशबीह दी और कहा कि खवातीन के साथ नाइंसाफी और अदम एहतराम अवामी गुफ्तगू में खतरनाक हद तक आम होता जा रहा है। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इस मामले पर कोई मुदाखलत नहीं की, हालांकि एक आईनी अथॉरिटी के तौर पर उनकी जिम्मेदारी थी कि वो सियासी जवाबदेही को यकीनी बनाते। उनका कहना था कि इश्ताल अंगेज जबान के सामने खामोशी मजीद तकसीम को जन्म देती है। लाल किला धमाका केस में दिल्ली की एक अदालत ने जुमा को डॉक्टर नसीर बिलाल वल्ला की NIA हिरासत 7 रोज के लिए बढ़ा दी। अदालत ने फरियाबाद के रिहायशी शुआइब को जो मुबैना तौर पर धमाका और उमर नबी को पनाह देने का इल्जाम रखते हैं 5 रोजा अदालती रिमांड पर भेज दिया। NIA ने दोनों मुलजमान को सख्त हिफाजती इंतजाम के तहत पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहाँ प्रिंसिपल व सेशंस जज अंजू या जज चंदना ने फैसला सुनाया। मीडिया को कार्रवाई की कवरेज से रोक दिया गया। NIA के मुताबिक डॉक्टर नसीर बिलाल को 9 दिसंबर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें साजिश का अहम मुलजिम करार दिया। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब एक खातून डॉक्टर के चेहरे से नकाब खींचने के अमल की शदीद मजम्मत करते हुए उनसे मामले में मुआफ़ी मांगने को कहा। मीरवाइज ने जबरदस्त नकाब हटाने को इंसानी वक़ार, इज्जत नफ्स और अखलाकी हदूद की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि इख्तियार, ताकत या दफ्तर का कोई अहदा किसी दूसरे शख्स की इज्जत नफ्स में मुदाखलत का हक नहीं देता।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने जुमा को कोचीबाग पुलिस स्टेशन श्रीनगर में बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। ये इक़दाम एक वीडियो के बाद सामने आया है जिसमें मुबैना तौर पर नीतीश कुमार को एक मुस्लिम खातून डॉक्टर का नकाब खींचते हुए देखा गया। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि ये अमल न सिर्फ खवातीन बल्कि मजहबी अक़लियतों के लिए भी तौहीन आमेज है और एक आईनी अहदे पर फाइज शख्सियत की जानिब से ऐसा रवैया नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़ात बार बार सामने आना एक गहरी समाजी मसले की निशानदेही करते हैं जिसे सख्ती से हल करने की जरूरत है। मुसलमान होते ही आपको वो सबक सिखाएंगे तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। इसलिए कंसीडर दिस एज योर फाइनल वार्निंग। You dare not touch a hijab or नकाब। हम मुसलमान औरतों का अगर आपने हिजाब या नकाब छुआ तो आप देख लीजिएगा फिर क्या होगा। मैडम आपने एफआईआर लॉन्च किया। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से शोपियान में एक मीटिंग मुनक्किद की गई जिसमें पार्टी सरगर्मियों का जायजा लेने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर खोज किया गया। मीटिंग में पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की जबकि जिला सदर राजा वसीम ने इजलास की सदारत की। इस मौके पर सीनियर पार्टी कायदीन, अहदेदारान और जिला के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर यूटी के चेयरमैन और म्यूनसिपल कमेटी डोरू वेरेना के साबिक सदर मोहम्मद इकबाल आंगर ने राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मोहम्मद इकबाल आंगर ने ओबीसी तबके को दरपेश मुख्तलिफ फलाही, समाजी और तरक्याती मसाइल से लेफ्टिनेंट गवर्नर को आगाह किया। उन्होंने ओबीसी बरादरी की बहबूद, तालीम, रोजगार और दीगर बुनियादी सहूलियात से मुतालिक अमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वफद की बातों को बगौर सुना और मुतल्लिका अमूर पर मुनासिब कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर तमाम तबकात की फलाह बहबूद और जामा तरक्की के लिए पुरज़्म है और ओबीसी बरादरी के जायज़ मुतालबात पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा।